स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, अब हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। और टेबल का नाम लेट से जो हम वही शुरू से रख रहे हैं, एम्प्लॉय, वही रख देते हैं फिलहाल। ठीक है। या चलो आज नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं टेबल एम्प्लॉय, TBL, टेबल एम्प्लॉय। ठीक है। और चलो, वही मैं इसलिए कर रहा हूँ आज सर, क्योंकि ऐसा ना लगे ना, कोई ये ना सोचे कि सर क्या एम्प्लॉय रखना ज़रूरी है। तो आप नाम चेंज कर सकते हो, आप एम्प्लॉय की जगह भी कुछ और रख सकते हो, बट एम्प्लॉय यहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहा होता है कि यार मतलब अजीब सा नाम नहीं लगता ना, कि थोड़ा सा जेन्युइन नेम लगता है। फिर भी ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी, EMP, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। और क्या होगा यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की होगी और यूनिक भी होगी। यूनिक भी होगी। ठीक है। और लेट से आप इसको वो नॉट नल वाली प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। जी, नहीं तो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये लो। ठीक है। नेम, व्हाट्सएप, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दे सकते हो वो नॉट नल, या फिर वॉट एवर, जो भी तुम चाहो। ये बल्कि तुम कह रहे हो ना, आज ये रखते ही नहीं, नॉट नल आज रखते ही नहीं है। ठीक है। और एक और चीज़ दे देते हैं भाई, नेम के अलावा हम लोग इस वक्त को सिटी दे देते हैं। सिटी। जी, हाँ सिटी कर दिया मैंने फिलहाल। ठीक है। अच्छा, सिटी के साथ साथ ऐसा करो कि डेजिग्नेशन भी दे दो, जो लास्ट क्लास में किया था। डेजिग्नेशन। ठीक है जी। और हमारे पास सिटी भी आ गया और डेजिग्नेशन भी आ गया। सही। अच्छा, फिलहाल इतनी चीज़ें रखते हैं, काफ़ी होगा। टेबल बन गया। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL। सही है भाई। अब क्या करते हैं, टेबल बन गया। अब मुझे इसमें यकीनन कुछ ना कुछ डाटा इंसर्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि डाटा इंसर्शन का कोड ना मेरे पास, मैंने अभी अभी तुम लोगों के साथ जब मैं बैठा हुआ था, अभी भी ये कोड मैंने बना लिया है। मैं कोड ये वाला अभी यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं 1 मिनट में आया।
अच्छा जी, वापस आ गए। ठीक है, तो बल्कि नहीं, मेरे पास नहीं है कोड, खुद ही रख लेते हैं। खैर है, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय वैल्यूज। पहली चीज थी आईडी, तो आईडी कॉमा, दूसरा पैरामीटर था नेम, थर्ड था सिटी, ठीक है, और सिटी के बाद आ गया आपका डेजिग्नेशन, जो लेट से मैंने कहा। ठीक है, इसको भी मैनेजर रहने देते हैं। ठीक है, और ये आईडी करते हैं 3, इसको कर देते हैं लाहौर, मैनेजर की जगह मैं कर देता हूँ लेट से स्टाफ। फोर, ठीक है, और देन इसको मैं कर देता हूँ जी लाहौर, इसको मैं कर देता हूँ मैनेजर, लेट से इसको मैं कर देता हूँ स्टाफ। अब डिफरेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं सेम डेजिग्नेशन के। ठीक है, डेवलपर, और लेट से मैं कह देता हूँ कि कराची, और आईडी चेंज कर देते हैं यहाँ पे 106, और इनको भी, इसको भी मैं कह देता हूँ कि डेवलपर है ये मेरा। ठीक है, और ये 107, ठीक है, और यहाँ पे लेट से मैं कह देता हूँ दोबारा से मेरे पास, अच्छा, अब मेरे पास एक और कोई नया है ना, ये मेरे यानी मेरी कंपनी में काम करते हैं ना, तो अलग अलग शहर से एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो इनका नाम मजीद एक और अलग कंपनी से है लेट से। अब इनका नाम एक अलग अलग कंपनी से, तो मतलब अगर इनका नाम अलग शहर से, तो इनका नेम मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, सियालकोट। ठीक है जी, सियालकोट लिखा है ना, SIALKOT, सियालकोट कैसे लिखते हैं? शहर का नाम है सियालकोट भाई, पाकिस्तान के। ऐसे ही मर्जी है हमारी। एक एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय हमारे शहर से बाहर है, मुझे अभी सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मल्टीपल सिटीज से उनको ऐड कर रहा हूँ। मैंने मुल्तान से 2 लोग ऐड किए हैं, मैं सियालकोट से भी 2-3 लोग ऐड करूँगा, ठीक है? मैंने 2 डेजिग्नेशंस, सेम डेजिग्नेशन के 2 लोग ऐड किए मैं, ठीक है? अगर तुम गौर करो। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। मैं सिटी में ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं डेजिग्नेशन में सियालकोट ऐड कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, अच्छा, हाँ, सही, सही, याद आ गया। सही, सही, सही। सही, 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 सही। 1 मिनट रुकना ज़रा। अब्दुल वासिफ साहब, कहाँ हैं आप? कहाँ पे भाई? 1 मिनट रुकना यार, थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। सही। अब्दुल वासिफ, तुम 4:30 बजे क्यों नहीं आए क्लास के अंदर? कुछ कहो कि क्लास के टाइम के ऊपर क्लास में हो। अच्छा, खैर, चलो खैर, हम लोग आज सिलेक्शन की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। हम यहाँ नेम तक एक 7 या 8 आईडी तक आ गए थे, ठीक है? मैं दोबारा से दिखा दूंगा टेबल किस तरह से क्रिएट किया था, और उसके बाद इसके डेजिग्नेशन को रख देते हैं जी, मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर। चलो फिर तो अच्छी बात है। और इसको कर देते हैं 8, ठीक है? इसको क्या कर देते हैं, रिजवान। रिजवान सियालकोट। प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है? और प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा लेट से हम, अब अच्छा, बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो अब कंप्यूटर ऑपरेटर भी एक दो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईडी चेंज कर लेते हैं, इसको नाइन आईडी दे देते हैं, और देन असद की जगह यहाँ पे रख देते हैं अ, हमजा। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, और वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर है ये हमारी कंपनी का, कराची से ही है ये भी, ठीक है? और इसका नाम है आसिफ। सही है? यहाँ तक मेरा काम जो है पूरा हो गया फिलहाल। अच्छा, ये भी रह गया। और इसका नाम मैं रखता हूँ, जो सैयद हमजा ही नाम रख देते हैं इसका, ठीक है? और कराची, सीनियर, सीनियर वेब डेवलपर। सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है? अब अलग अलग तरह के रिकॉर्ड थे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट करने की कोशिश की है मैंने कि सब लोगों के पास सब लोगों के डाटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो। F5, ये सब पे डाटा इंसर्ट हो गया। सिलेक्शन की स्टेटमेंट चला लेते हैं,
ये देखने के लिए कि डाटा सही इंसर्ट हुआ या नहीं F5। देखो ये डाटा मेरे पास टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं? ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स कह रहा था वो चलाता हूँ कैसे। अब देखो, अभी वाली जो स्टेटमेंट्स है ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। एम टेबल एम्प्लॉयज, लेकिन अभी क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे वेयर यूज किया करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल आ रही है, तुम्हें आ रही है मेरी आवाज? अच्छा। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट सभी कर रहे हैं ना, ये वाली स्टेटमेंट्स पेपर्स में आती हैं। यही पेपर्स में क्या आती हैं एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट नहीं आ रही होगी, बट एफटेक के पेपर्स में और हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नॉट सिर्फ एफटेक के पेपर में नहीं, डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। अगर तुम बात करो किसी भी और तरह की, लेट से कोई क्विज है, ठीक है, तुम इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन क्विज दे रहे हो, सही है, वहां पर आते हैं इस तरह की क्वेश्चंस। और जितने भी तुम हम क्विज और इस तरह की चीजें दे रहे होते हैं ऑनलाइन चीज़ों के अंदर, अगर तुम एसक्यूएल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ों के अंदर इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं वो तुमसे पूछी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज वही चीज़ें मैं ज़रा सा देख लेता हूँ। ठीक है, तो लेट से मैंने लिखा सेलेक्ट सेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर, आप क्या करना चाह रहे हो, लेट से मैं एज को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, या लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेयर सिटी, सिटी का जो नाम है ना वो कराची हो। सिटी का नाम मैं देना चाह रहा हूँ कराची। तो अब तुम लोगों को पता है कि इस तरह की चीज़ें कैसे होती है, मैं आईडी के साथ करा भी चुका हूँ तो मतलब, तो देखो जितने लोग कराची में रहते हैं वो सब आ जाएंगे, सही है। अच्छा, सेलेक्ट एम्प्लॉय वेयर, वेयर अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई लेट से हमने यहाँ पे एक कॉलम रखा था ऊपर सिटी का, ठीक है, सिटी का लेट से कॉलम हो गया, लेट से मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ सिटी लाइक। अब मैं एक लाइक की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो वेयर, वेयर क्या, सिटी, ठीक है, लाइक, अभी देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा स्कोर चेंज करते हैं, कॉमर्स में देते हैं एल और परसेंटेज। अभी देखना क्या होता है, परसेंटेज क्यों नहीं आया यहाँ पे। देखना वो तमाम शहर आ गए वो जो किससे स्टार्ट होते हैं, जो कि लाहौर से एल से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें कौन से शहर है, उसमें है एल, यानी उसमें लाहौर है जो कि एल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वो सारे शहर आ गए जो कि एल से स्टार्ट होते हैं।
अच्छा, अभी लेट से अब एल एल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और इसी स्टेटमेंट के थ्रू मैंने एक काम ये भी करना है। मैं स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज आई। इसका मतलब है क्या? वो तमाम शहर जो जिनका शहर का नाम जो है ना वो आई पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से शहर है? वो सिर्फ कराची है, जो कि कराची का नाम आई पे एंड होता है, ठीक है। तो सिर्फ कराची सिटी ऐसा सिटी है जिसके नाम जो है कराची पे यानी आई पे एंड होता है, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? देखो, अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने डेटाबेस से कुछ सर्च या सॉर्ट कर रहे होते हैं। हम कैसे सर्च करते हैं? अब ये सर्च की स्टेटमेंट समझ लो, सिलेक्शन की स्टेटमेंट समझ लो, ठीक है। मैं लेट से क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे होते हैं, हम डेटा में से कुछ ऐसे सर्च कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें फिल्ट्रेशन करनी होती है। तो फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं? फिल्ट्रेशन ऐसे करते हैं ना कि एक एक चीज़ को फिल्टर करते हैं कि यार जहाँ पे नाम कराची में से हो वो एम्प्लॉय चाहिए जिस जो कराची वाला हो, ठीक है। वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका डेजिग्नेशन ये हो, कराची में तो हो ही, इसका डेजिग्नेशन ये हो। तो हम क्या करते हैं, दो तीन तरह के सर्चेज या ये समझ लो कि दो तीन तरह के जो फिल्टर या जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं। तो फिर हमें अपना जो ज़रूरी एम्प्लॉय होता है, जिस तक हमें रिकॉर्ड जिसका चाहिए होता है, वो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस केस में हमारे इस केस में भी अभी यही हो रहा है कि हमने दो तीन ट्राई की। लेट से ऊपर मैंने नाम चेक किया शहर का, फिर मैंने नाम चेक किया किसका, लेट से एम्प्लॉय का। अभी मैं एम्प्लॉय का नाम भी चेक कर लेता हूँ। अभी इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, वो तमाम रिकॉर्ड्स मैंने कहा कि सेलेक्ट यानी सब कुछ सेलेक्ट कर लो, किसमें से, टेबल एम्प्लॉय में से, जहाँ पे सिटी का नाम एल से स्टार्ट हो रहा हो, यानी एल परसेंटेज का मतलब होता है एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाहौर के सारे लोग आ गए। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो तमाम सिटी, वो सारे लोगों का नाम बताओ, सारा वो रिकॉर्ड लेकर आओ इस टेबल में से जहाँ पे सिटी का नाम एल पर एंड, आई पर एंड हो रहा है, यानी परसेंटेज आई, ठीक है। तो आई पर एंड हो रहा है, सही है। तो सारे जाहिर है इसमें सिर्फ कराची ऐसा सिटी था जिसमें जो नेम्स है वो आई पर एंड हो रहे थे शहर के, ठीक है। जो शहर का नाम है वो आई पे एंड हो रहा है, तो मुझे कराची सिटी जो है यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मिल गया जी। बोलो। हाँ, तो एल से शुरू होने वाले जितने भी नेम है ना वो आ जाएंगे। अगर परसेंटेज जैसे आई के पहले लगा है, इसका मतलब है कि जिस स्पेलिंग के एंड में आई आ रहा है ना, वो स्पेलिंग वो वाला रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। बिल्कुल सही समझे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है। नेम, और नेम को लाइक, और लाइक के बाद क्या करो? अच्छा, नेम को भी आप इस तरह सेट कर सकते हो कि यार नेम के अंदर ना कोई ये वर्ड आ रहा हो नेम के दरमियान, कैसे? तो देखो, अब लेट से एक मिनट, मैं एस आई लगा रहा हूँ, ठीक है, कि नेम के दरमियान एस आई आ रहा हो। क्या? एंड में? हाँ, तो भी किया तो है, मैंने किया तो है। तुम चाह रहे हो एक ही स्टेटमेंट में हो जाइए? एक ही स्टेटमेंट में इस तरह से नहीं होता, तो मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग करनी पड़ती हैं। हम आगे स्टोर प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, उसमें तुम मल्टीपल स्टेटमेंट चला सकते हो। अभी देखो, मैंने क्या किया, नेम लाइक एस आई लिखा मैंने, नेम लाइक परसेंटेज एस आई परसेंटेज, यानी वो नेम आपने निकालना है जिसके स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग के दरमियान कहीं भी एस आई आ रहा है, सही है। तो देखो कहाँ पर आ रहा है,
कहाँ पर आ रहा है ये सनी नेम्स में से देखते हैं। देखो असद, कामिल, यासिर, रजा, सादिया, सरमद, अलीना, रिजवान, हमजा, आसिम। ठीक है, आसिम में आ रहा है SI और यासिर में आ रहा है, यासिर में भी SI आ रहा है। तो देखो इसने 2 रिकॉर्ड मुझे लाके दे दिए वो वाले। सही है, इस तरह से ये स्टेटमेंट चल रही है। ठीक है, अच्छा लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से और ज़्यादा कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, तो यार ये बिल्कुल हो सकती है। पहले वेयर, देख लो वेयर नेम लाइक, और यहाँ पे भी लेट्स से कुछ पैरामीटर दे दो कि जी आपने इसमें से नेम इसमें से इसमें से मुझे नेम चाहिए या कुछ भी। ठीक है, और इसको कह दो कि भाई वाई, ठीक है, %r। अब इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ऐसी कोई स्पेलिंग या एग्जैक्टली बिल्कुल वाई से स्टार्ट हो और आई पे खत्म हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पहुंचे। तो यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड चाहिए जहां पर नेम्स के कॉलम के अंदर डाटा वाई से स्टार्ट हो और आर पे खत्म हो रहा हो। सही है, अच्छा। हम्म, सेलेक्ट फ्रॉम, और वेयर, अच्छा वेयर, सिटी को कर देते हैं सिटी इन कराची और लाहौर। अब देखो सिटी को क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार सिटी ना इन दोनों दोनों शहरों में से कोई एक हो। कौन सा, कराची कॉमा, तो कराची या लाहौर में से सिटी एक ना एक हो। तो देखो कराची और लाहौर के रिकॉर्ड्स में वो आ जाएंगे, आ गए नहीं आ गए। अच्छा अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सिटी कराची हो, सिटी कराची हो एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या हो मेरा, तो लेट से डेजिग्नेशन कराची वाले के अंदर देखते हैं कोई ऐसा बंदा है जिसका कराची में डेजिग्नेशन मुझे पता है। हाँ कराची में मैनेजर है मेरे पास, तो मैं मैनेजर कह देता हूँ। ठीक है, और स्टेटमेंट को यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। बिल्कुल, तो देखो कराची के अंदर जो मैनेजर थे ना वो दोनों लोग आ गए। सही है, यही 2 लोग थे कराची में मैनेजर। ठीक है, जो लोग थे वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इन दोनों में से कोई भी एक है, सेलेक्ट वेयर। ठीक है, अभी मैं सिटी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहा हूँ, यानी यूज़र के लिए सिटी और ज़्यादा आसान हो जाए, लेकिन हाँ कोड के लिए मेरे पास लाहौर और सियालकोट। तो देखो या तो लाहौर या तो सियालकोट, इनमें से कोई भी अगर शहर होगा ना किसी भी यूज़र किसी के पास भी, ठीक है,
तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर लाहौर नहीं भी होगा ना मेरे डेटा में, तो भी क्या होगा, सियालकोट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सियालकोट प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने और बीच में यूज किया, तो और से क्या होता है तुम लोगों को पता है कि और का मतलब होता है या, और यानी या तो कराची प्रिंट हो जाए, या तो सियालकोट, या तो सियालकोट प्रिंट हो जाए, या तो लाहौर प्रिंट हो जाए। सही है। अच्छा, इसके बाद लेट्स अगर सिटी लाहौर ना हो, मैं ये कह दूं, अभी तो मैंने ये कहा कि उन लोगों के डाटा लेकर आओ जिनका सिटी कराची है या लाहौर है, वट एवर जो भी है। अब मैं कहूँ कि लेट से उन लोगों के डाटा लेकर आओ जिनका ये सिटी नहीं है, तो मैं कहता हूँ वेयर, ठीक है, बस ये नॉट सिटी। तो देखो, वो सारे लोग आ गए जिनका सिटी कराची नहीं है। सही है। इसी स्टेटमेंट का यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और स्टेटमेंट के अंदर कुछ और ऐड करते हैं कि जिनका सिटी कराची नहीं है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि एंड, और उनका डेजिग्नेशन, उनका जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो ये नाम है, एंड नॉट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन ना उनका लेट से मैनेजर ना हो। ऐसे लोग आ जाए जिनका कराची शहर और डेजिग्नेशन मैनेजर ना हो। 5, तो ऐसे लोग आ गए। ठीक है, इसमें से किसी का भी शहर कराची नहीं है और किसी का भी डेजिग्नेशन कराची और यानी किसी का भी डेजिग्नेशन और शहर कराची और मैनेजर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट से मैं आईडी निकालता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार आप ऐसा करो, सेलेक्ट मिनिमम आईडी। ठीक है, मैं एक फंक्शन, ये समझ लो कि एक फंक्शन टाइप के होते हैं, मैंने बनाए। ठीक है, और मैं आईडी यहाँ पे लगा देता हूँ। एम पी आई डी, और जरा से देख लेते हैं यहाँ पे एम पी आई डी ही है। ठीक है, और ई एम पी आई डी आ गई, यानी क्या, मिनिमम आईडी किस चीज़ की, एम्प्लॉय की, एज मिन मिन आईडी, एज मिन आईडी। ठीक है, फ्रॉम टी बी एल टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, बस ट्रीटमेंट खत्म। अब देखना जो मिनिमम आईडी होगी ना वो आ जाएगी। सबसे मिनिमम आईडी थी 1001, तो वो आ गई। ठीक है, लेट से मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ कॉपी करता हूँ, इसको मैक्स कर देता हूँ, मैक्स। तो देखो, मैक्सिमम आईडी क्या थी, 111, यानी 100, 1011, 100 कुछ 11, जो 11 आईडी थी वो मैक्सिमम चल रही थी। ठीक है, तो उस तरह से अब अभी मैंने फिलहाल आईडी के साथ किया है। मैंने यहाँ पर एज का कॉलम नहीं रखा था, इत्तेफाक है, एज का या सैलरीज का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वो एज का या सैलरी का जो कॉलम है आप वो एक्सेस कर सकते हो इस तरह से, या नंबर्स वाले जितने भी कॉलम्स होते हैं। मैंने फिलहाल आईडी के साथ आप लोगों को करके बताया। बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप किसके साथ कर सकते हो,
एज के साथ, सैलरी के साथ, या किसी भी तरह के नंबर्स के साथ, नंबर्स वाले जो कॉलम्स होते हैं आप उनके साथ भी ये सारा काम कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, फिर लेट्स से मैं आईडी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, और अब फिलहाल इसको समझो कि लेट्स जैसे मैं एजेस निकाल रहा हूँ। बात हुई है जब एजेस की, तो फिर देखते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट अब क्या कर सकते हो, सेलेक्ट सेलेक्ट की जगह जो अभी हम कर रहे थे यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए बी जी, एवरेज, ठीक है। तुम्हें निकालनी है एवरेज, और क्या एवरेज होगी, ये वाला कॉलम, यानी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इससे फ्रॉम, तो देखो एवरेज एज तुम्हारी क्या निकली, 1 से लेकर और 11 के दरमियान जो बीच का नंबर होता है वो 6 होता है, जो एवरेज अगर देखा जाए तो क्या निकल रहा है, 10016 निकल रहा है। सही है, यहाँ तक मसला। तुम काउंट करना चाह रहे हो कि कितनी कितनी तुम्हारे पास आईडीज है, देखो ये देखो, तो तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन होता है काउंट का। अब काउंट किसके लिए देनी है, भाई एम्प्लॉय आईडी के लिए देनी है। अभी रुको, फ्रॉम, ठीक है, काउंट देनी है तो मैं ईएमपी आईडी की, कि कितने रिकॉर्ड हैं मेरे पास डेटाबेस के अंदर, ठीक है, 11 रिकॉर्ड हैं डेटाबेस के अंदर। मैं ये भी पता कर सकता हूँ भाई एसक्यूएल ना, मैं तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि एसक्यूएल क्या होता है, लास्ट क्लास में आई थिंक मरवान पूछ रहा था, अब्दुल्ला से पूछ रहा था, कोई नया था वो पूछ रहा था, सर ये एसक्यूएल क्या होता है। यार एसक्यूएल, अब देखो एसक्यूएल ये होता है कि एसक्यूएल तुम्हें इतना ज़्यादा फायदा दे रहा है, बेसिकली इतना ज़्यादा एडवांटेजियस है कि आप अपनी डेटाबेस को एसक्यूएल के थ्रू सेव कर सकते हो ना, उसके बाद क्या कर सकते हो, डाटा को फैच कितनी आसानी से कर सकते हो। यानी हमने कितने सारे पैरामीटर्स देखे जिसके थ्रू हम डाटा को फैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई एक ही तरीका होता है डाटा को फैच करने का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस। नहीं यार, 10 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अगर एसक्यूएल को ऐसे समझोगे कि जैसे आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में काम कर रहे हो और आपने एसक्यूएल को उस तरह से समझा, आपने अगर उसको उस तरह समझोगे तो एसक्यूएल लिटरली आपको उस तरह से फील देगा, आपको आपके काम करने में आपको फील देगा कि जैसे हाँ अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आप उससे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा कि हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एसक्यूएल से कुछ कह रहे हैं और एसक्यूएल हमारी बात मान रहे हैं। बताओ। हाँ जी, असद, सरमद, हमजा, अब्दुल वासिफ, बताओ। ऐसा वाकई नहीं लग रहा अब्दुल्ला, तुम बताओ, तुम लोगों को वाकई नहीं लग रहा कि जैसे हम एसक्यूएल से अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा बात को घुमाकर एसक्यूएल से पूछते हैं और एसक्यूएल हमें उस बात का जवाब दे देता है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि बस बहुत कोई हम आसमानी बातें कर रहे हैं या कोई बहुत अरबी के अंदर हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। नहीं ना, ठीक है, आज का जो काम है ना, आज के काम में है टास्क, ठीक है भाई, और जो टास्क करेगा बहुत अच्छी बात हो जाएगी उसके लिए। और टास्क में तुम लोगों को दिखा देता हूँ, टास्क को भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एक सेकंड रुको, पहले ये वीडियो स्टॉप कर दें, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दें और ज़रा मैं अपनी हार्ड ड्राइव लगाऊँ ताकि ये जो कोड है तुम लोगों का, इसको नोटपैड की फाइल में बना के सेव कर देते हैं। क्या नहीं, डाटा तो इसके भी डाटा, हाँ ज़रूरत नहीं है, चलो।